हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात की थी। यस और नो? यस सर। शॉर्टकट में इसको आईटीसी बोलते हैं। और लास्ट क्लास या लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेक्शन 16 पूरा किया था। आज हम लोग एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस देखी थी। आज हम लोग सेक्शन 17 की बात करेंगे और सेक्शन 17 में ब्लॉक्ड क्रेडिट्स के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा? अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट्स एंड ब्लॉक्स ऑफ क्रेडिट। ये कौन सी क्रेडिट है जिसको ब्लॉक किया गया? ये कौन सी क्रेडिट है जिसको ब्लॉक किया गया? ये अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे? दो चीजों के बारे में डिस्कस किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट्स की। किसकी? अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। अगर मैं सप्लायर इनपुट लेते समय, चाहे वो इनपुट गुड्स का हो, चाहे वो इनपुट कैपिटल गुड्स का हो, और चाहे वो इनपुट सर्विसेज का हो, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन तीनों की क्रेडिट मुझे मिल जाए आउटपुट सप्लाईज के समय। जो मुझे आउटपुट टैक्स पे करना है उसमें मुझे इस आउटपुट टैक्स में से माइनस हो जाए इनपुट टैक्स क्रेडिट। यही तो आप चाहते हैं? जी सर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है कि हम जो ये आउटपुट सप्लाईज करें, या तो ये आउटपुट सप्लाईज हमारी बिजनेस के लिए हो। ठीक है सर, ठीक है, आउटपुट सप्लाईज का मतलब बिजनेस के लिए ही होता है। लेकिन जो मैंने इनपुट खरीदा है, जो मेरे पास इनपुट आया है, इनका यूज या तो बिजनेस के लिए हो सकता है या तो पर्सनल पर्पसेज या अदर देन बिजनेस पर्पसेज हो सकता है। यस और नो? हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए सिस्टम कितना बढ़िया बनाया गया है। सेक्शन 17 कितना सिस्टमैटिक बनाया गया है। सबसे पहले कहता है जो आपके पास इनपुट्स आए हैं, अगर इन इनपुट्स का यूज कुछ पर्सनल और कुछ बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है तो ये सारा का सारा आप आईटीसी ले लेंगे क्या? आप कहेंगे नहीं सर। आप कहेंगे नहीं सर। क्यों नहीं सर? वो इसलिए क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा। तो ऐसा कहां लिखा है कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए? जी, अब हम आते हैं, आपको सेक्शन 2 की यात्रा करवाते हैं। किसकी जर्नी करवा रहे हैं? सेक्शन 2 की। आते हैं सेक्शन 259, इनपुट मीन्स। ये इनपुट मीन्स सबसे पहले इसको बताया गया। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इनपुट? इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले तो इसको किनारे करो। तो इनपुट का मतलब इनपुट गुड्स। इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो जब हम केवल इनपुट बोले तो इनपुट का मतलब इनपुट गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज से है। जब भी कैपिटल गुड्स की बात होगी स्पेसिफिकली ध्यान देंगे, जब हम बात करेंगे इनपुट गुड्स तो वहां पर इनपुट कैपिटल गुड्स भी आना चाहिए। जरूरी नहीं दोनों बड़ा साथ साथ है।
मतलब जब मैं इनपुट कैपिटल गुड्स की बात करूं तो उस समय दिमाग में आना चाहिए कैपिटल गुड्स की बात हो रही है। अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात ना करूं तो इसका मतलब इनपुट का मतलब केवल इनपुट गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज का मतलब ही लेना चाहिए, क्योंकि इनपुट का मतलब ही केवल इनपुट गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज। अच्छा, फिलहाल इनपुट का मतलब इनपुट गुड्स लेंगे। इनपुट मींस एनी गुड्स, तो इनपुट का मतलब होता है केवल गुड्स। इनपुट का मतलब क्या होता है? केवल और केवल गुड्स, और वो भी अदर देन कैपिटल गुड्स। ओके, ये भी क्लियर हो गया जी सर। आगे से कहीं कोई कंफ्यूजन होगा? नहीं सर। तो इनपुट जब जब मैं बोलूं तो इनपुट का मतलब केवल आप इनपुट गुड्स लेंगे, जब तक कि मैं ये ना कहूं इनपुट कैपिटल गुड्स, क्योंकि इनपुट मींस गुड्स होता है, इनपुट मींस गुड्स होता है, तो उसमें सर्विसेज भी नहीं आएंगी और उसमें कैपिटल गुड्स भी नहीं आएगा। तो फिलहाल अभी हम ये चीज आपको नहीं बता रहे, आई एम जस्ट डिफाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ इनपुट। इनपुट मींस गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। ओके, used or intended to be used by a supplier, to be used by supplier in the course or furtherance of business, in the course of business or furtherance of business। इनपुट का मतलब ऐसे इनपुट गुड से है जिसका यूज हम बिजनेस के आगे प्रमोशन के लिए करेंगे, ऐसी सप्लाई का यूज करेंगे, इनपुट का यूज ऐसी सप्लाई में करेंगे जिसका यूज बिजनेस के कोर्स में होगा या बिजनेस को आगे बढ़ाने के कोर्स में होगा। दैट इज नोन एज इनपुट, दैट इज नोन एज इनपुट। तो इनपुट का मतलब ऐसा गुड्स जिसमें कैपिटल गुड्स शामिल नहीं है, जिसका सप्लायर यूज करता है ऐसे आउटपुट देने में, आउटपुट सप्लाईज देने में जिनका यूज बिजनेस पर्पस के लिए होता है। बात खत्म। अच्छा, तो इनपुट सर्विसेज का मतलब मींस एनी सर्विसेज, यानी इनपुट सर्विसेज मींस एनी सर्विसेज। द डेफिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट। Input services means any services used or intended to be used by a supplier in the course of furtherance of business। ठीक है सर, अब बताने की जरूरत नहीं है। इनपुट टैक्स का मतलब क्या? ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, इस पर जो आपने टैक्स दिया होगा इसको हम कहेंगे इनपुट टैक्स। या तो आपने सीजीएसटी का पेमेंट किया होगा, उसको हम इनपुट टैक्स बोलेंगे। जब सीजीएसटी गया होगा तो साथ साथ एसजीएसटी भी गया होगा, इसको भी हम नाम देंगे इनपुट टैक्स। जब सीजीएसटी गया होगा तो हो सकता है यूटीजीएसटी भी गया हो सकता है यूटीजीएसटी का भी पेमेंट हुआ हो, और अगर इंटर स्टेट ट्रेड है तो आईजीएसटी का पेमेंट। ये सारे कहलाते हैं इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मींस द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और यूटीजीएसटी। ठीक हो गया। अब कहीं कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। वापस आ सकते हैं अपने हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट पर। बिल्कुल सर, और इसको मैं मिटाकर दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूं तो कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको ब्लॉक ऑफ क्रेडिट्स को ना बता करके मैं केवल अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट को पहले डिफाइन कर लूं, और इसमें 2 पॉइंट्स कवर होंगे। कितने पॉइंट्स कवर होंगे? 2 पॉइंट्स कवर होंगे। अब अगर मैं कहूं कि ये मिस्टर एक्स है, ये सप्लाईज करता है, ठीक, और सप्लाई करते समय आउटपुट टैक्स आता है, ठीक। इसने कुछ इनपुट ले रखे थे। अब इनपुट का मतलब इनपुट गुड्स होता है। अच्छा, इसने कुछ कैपिटल गुड्स ले रखे थे और इसने इनपुट सर्विसेज ले रखी थी। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैंने ऐसे तीनों अलग अलग क्यों लिखा है। इन तीनों पर इसने इनपुट टैक्स दिया। ओके, अब चाहे वो सीजीएसटी, चाहे वो एसजीएसटी, चाहे वो यूटीजीएसटी और चाहे वो आईजीएसटी, इनका पेमेंट किया गया। बिल्कुल किया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये चाहता है इस इनपुट टैक्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लें, इसमें से माइनस कर दें तो नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाए। अच्छा जी, तो ये आईटीसी। अब सबसे पहली प्रॉब्लम, इनपुट आया, इस इनपुट का यूज हो सकता है बिजनेस की सप्लाईज में हो। ओके, इस इनपुट का यूज अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए हो।
तो अब आप बताइए क्या हम आईटीसी ले लेंगे? मैं अब फिर से ये टॉपिक पढ़ने जा रहा हूं और आपसे एक खेल खेलता हूं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, वेयर द गुड्स और सर्विसेज, वेयर द गुड्स और सर्विसेज। अब गुड्स लिख दिया तो गुड्स चाहे वो इनपुट गुड्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, where the goods or services or both are used by registered person partly for the purpose of business and partly for the purpose of other than business। अब बताएं तो जो इसने इनका इनपुट का यूज अदर देन बिजनेस में किया है उसकी क्रेडिट ले लेंगे? नहीं सर, जो केवल बिजनेस पर्पस के लिए इनपुट यूज होगा सप्लाई करने में, केवल उस रेशियो में हम यहां पर आईटीसी ले लेंगे। ऐसा सामान जो अदर देन बिजनेस यूज हुआ है उसका यूज हम आईटीसी लेने में नहीं करेंगे। यानी इस सामान का वो हिस्सा जो अदर देन बिजनेस यूज है उतने की हम इनपुट टैक्स की क्रेडिट आईटीसी में नहीं लेंगे। तो द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड, ये आईटीसी ये टू सो मच ऑफ द इनपुट टैक्स, इसके उस सीमा तक हम आईटीसी लेंगे एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द पर्पस ऑफ बिजनेस। जो केवल पर्पस ऑफ बिजनेस होगा यहां पर इसकी कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। आईटीसी केवल और केवल इस लिमिट तक ही मिलेगी। इज इट क्लियर? इसीलिए कहा गया अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। तो पार्ट 1 का पहला हिस्सा खत्म। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ये था। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ने क्या बोला? उसने भी अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट को ही बताया। सेक्शन 17 का सबसेक्शन 2 जो है उसने भी हम लोगों को अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट के बारे में बताया। उसने ऐसी कौन सी नई चीज बोली जो ये नहीं बोलता? वो बोलता है कि ठीक है, आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं किया, आपने सारा का सारा इनपुट गुड्स या इनपुट सर्विसेज बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज की, लेकिन कुछ हिस्सा इस सप्लाई का टैक्सेबल है और हो सकता है कुछ हिस्सा इस सप्लाई का नॉन टैक्सेबल है, यानी एग्जेम्प्ट है। सर पहले तो हमें यह बताइए जीरो रेटेड गुड्स किस में आएंगे? जीरो रेटेड सप्लाईज आर टैक्सेबल सप्लाईज और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। अब अगर आपने पूछ ही लिया है, पूछा तो नहीं, वो तो मैंने बताया, अगर आपने हमसे ये पूछ ही लिया है कि जीरो रेटेड गुड्स क्या होते हैं और जीरो रेटेड सप्लाईज किस में कवर होती है, तो मैं आपसे ये बता दूं टैक्सेबल वैल्यू में जीरो रेटेड भी शामिल होता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 को ढंग से सुनेंगे। अब अगर मैंने ये जो सप्लाईज की हैं कुछ टैक्सेबल और कुछ नॉन टैक्सेबल पर की हैं, तो ये जो आईटीसी हम लेंगे वो सारा का सारा इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो हमेशा जीरो होगा, इसका तो कोई टैक्स बनेगा ही नहीं। जीरो मतलब जीरो टैक्स नहीं होगा, बल्कि टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा ही नहीं। तो क्या इस पर इसका भी वैल्यू जो इनपुट यूज होगा इसमें उसकी भी क्रेडिट इसी में से ले ले? सर ऐसे कैसे ले लेंगे?